विश्वास मत का सामना करने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ये सोचकर पहुंच गए कि अदालत उनकी सरकार को फिर से बहाल कर दे। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को साफ कह दिया कि आप विश्वास मत का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और हमसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपकी सरकार को बहाल कर दें। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस हुई। उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल ने लोकतंत्र को बचाने का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट से इसकी रक्षा किए जाने की मांग की। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल दे, वरना हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी सरकार जीवित नहीं रह पाएगी। इस अदालत का इतिहास संविधान के मूल्यों के उत्सव का इतिहास है और एडीएम जबलपुर जैसे कई मौके आए जो अदालत के वर्षों से किए गए कार्यों से मेल नहीं खाते। अदालत के इतिहास में ये एक क्षण है जहां लोकतंत्र का भविष्य निर्धारित होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस अदालत के दखल के बिना हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि किसी भी सरकार को जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। इस दलील के बाद कपिल सिब्बल ने राज्यपाल की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान उद्धव गुट का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल अब पार्टी के अंदर के विवाद को देख रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये समझना जरूरी है, न तो राज्यपाल और न ही न्यायपालिका स्पीकर के कार्यों पर अतिक्रमण कर सकते हैं। राज्यपाल केवल विधायक दल से ही निपट सकते हैं। वह एकनाथ शिंदे को उठाकर ये नहीं कह सकते कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। इन दलीलों के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब अदालत ने तल्ख अंदाज में कहा कि वे उद्धव ठाकरे सरकार को फिर कैसे बहाल कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि ये कहना आसान है, लेकिन क्या होता अगर उद्धव ठाकरे सीएम बन जाते, लेकिन उस समय उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये ऐसा ही है जैसे अदालत से कहा जा रहा है कि जो सरकार इस्तीफा दे चुकी है उसे बहाल करें। मुख्यमंत्री ने विश्वास मत का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया, हम उसे उसके पद पर दोबारा कैसे बहाल कर सकते हैं। इसी कड़ी में जस्टिस एमआर शाह ने बोला कि अदालत उस सरकार को कैसे बहाल कर सकती है जिसने विश्वास मत का सामना ही नहीं किया। बात को आगे बढ़ाते हुए सीजेआई ने कहा, यदि आप विश्वास मत खो चुके हैं तो यह एक तार्किक बात होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सरकार ने बेदखल कर दिया है, आपने विश्वास मत का सामना ही नहीं किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने सिर्फ इतना कहा कि राज्यपाल द्वारा गैर कानूनी तरीके से फ्लोर टेस्ट बुलाया गया था। आज भी गैर कानूनी सरकार चल रही है, यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ। इसके पहले सुनवाई के दौरान राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि सवाल ये है कि क्या राज्यपाल सिर्फ इसलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने कहा कि उनके जीवन और संपत्ति को खतरा है। क्या विश्वास मत बुलाने के लिए कोई संवैधानिक संकट था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को गिराने में राज्यपाल स्वेच्छा से सहयोगी नहीं हो सकते। लोकतंत्र में यह एक सुखद तस्वीर है। सुरक्षा के लिए खतरा विश्वास मत का आधार नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।